डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का क्लास 9 एंड क्लास 10 का सोशल साइंस का सिलेबस है 2020 का एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये न्यू सिलेबस है। बहुत सारे बच्चे को बहुत पहले से पता है, क्योंकि ये बहुत दिन हो गया ये जो सिलेबस अपडेट कर दिए, और बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके पूछ रहे थे। इसीलिए हम सोचे कि जिन बच्चे को पता नहीं होगा वो लोग यहाँ से पता कर ले आज। ठीक है, तो हिस्ट्री में फर्स्ट हम देखते हैं क्लास 9 का। तो हिस्ट्री में आपको 3 ही चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ना है आपको, और सेकेंड है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, और थर्ड में है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये पूरा आपका कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, दैट मीन्स हाफ ईयरली और आपका ईयरली टोटल एग्ज़ाम के लिए ये आपका सिलेबस हो गया। सिर्फ आपका 3 चैप्टर पढ़ना है हिस्ट्री से। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ दिखना नहीं है। और हम ज्योग्राफी का बात करेंगे तो ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन आपको पढ़ना है। सेकेंड में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और चैप्टर 3 ये ड्रेनेज जो है, इससे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इससे सिर्फ मैप जो दिया है इसमें वही आपको देख के जाना है, उसी से पूछिएगा। तो आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, सिर्फ मैप देख के जाइए। और चैप्टर 4 आपको पढ़ना है, चैप्टर 5 भी पढ़ना है। ठीक है, और हम बात करते सिविक्स का, तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। यह चैप्टर 1 दे रहा है। ऐसे चैप्टर 1 में आपका पुराना बुक देखोगे तो डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड बोल के दिया है, तो वो चैप्टर ऑलरेडी पहले से हट चुका था, तो उसका बारे में बात नहीं करेंगे। तो पढ़ना आपको यहीं पर है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। कुछ बुक में चैप्टर 2 में दिया होगा, कुछ बुक में चैप्टर 1 में दिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, आपको ये चैप्टर पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स पढ़ना है, और वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन पढ़ना है। बस 4 ही चैप्टर पढ़ना है आपका सिविक्स में। बाकी जो चैप्टर इसमें नहीं दिया है वो आपको नहीं पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स का बात करेंगे, इकोनॉमिक्स में भी बस यहाँ जो दिया है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर आपको पढ़ना है, पीपल्स रिसोर्सेस आपको पढ़ना है, पॉवर्टी एस चैलेंजेस, बस इतना ही आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में भी 3 ही चैप्टर। ठीक है, बस क्लास 9 के लिए इतना ही है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्लास 10 का बात करते हैं। तो क्लास 10 का फर्स्ट हम लोग देखते हैं आपका क्लास 10 का हिस्ट्री से देखते हैं। ठीक है, तो क्लास 10 का ओके यहाँ पर आ गया है। क्लास 10 में हिस्ट्री में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ना है। नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। बस 2 ही चैप्टर आपको पढ़ना है ये पूरा साल के लिए। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर 1, और चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, ये 2 ही चैप्टर आपको पढ़ना है क्लास 10 के लिए हिस्ट्री में। बाकी चैप्टर आपको कोई पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दिया है चैप्टर 3, 4, ये स्कूल के लिए, ये बोर्ड में इससे नहीं पूछा जाएगा, तो आपको इसमें कोई टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। आप चैप्टर 1 और 2 ही पढ़िए, दैट मीन्स राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़िए हिस्ट्री में, बस हो गया आपका। ठीक है, अब ज्योग्राफी का बात करते हैं तो चैप्टर 1 पढ़ना है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और चैप्टर 2 ऑलरेडी वो हटा दिया है, और चैप्टर 3 भी आपको पढ़ना नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, इसका मैप ज़रूर आपको देख के जाना है, बोर्ड एग्जाम में मैप वर्क आएगा, दैट मीन्स बुक में जो मैप वर्क दिया है चैप्टर 3 में वहाँ से आएगा। ठीक है, तो वो मैप आपको देख के जाना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, और चैप्टर 4 पढ़ना है एग्रीकल्चर, चैप्टर 5 हटा दिया है, इसको आपको पढ़ना नहीं है। हाँ, इसका भी मैप आप देख के जाइएगा। ठीक है, ये मैप आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, और चैप्टर 6 पढ़ना है। ठीक है, और 7 भी। और इसी तरह से सिविक्स का बात करेंगे, सिविक्स में भी बहुत सारा चैप्टर हटा दिया है, आपको पढ़ना सिर्फ वही है। पावर शेयरिंग पढ़ना है, फेडरलिज्म पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ना है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ना है। बस आपका इतना ही है, आपका सिविक्स में 4 ही चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का जैसे हम लोग बात करेंगे, तो इकोनॉमिक्स में एक मिनट, इकोनॉमिक्स में आपको कहाँ गया, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आपका डेवलपमेंट पढ़ना है, चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है,
और चैप्टर 3 यहाँ पर दे रहा है मनी एंड क्रेडिट, ये पढ़ना है। और 4 में ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, दैट मीन्स इतना ही पढ़ना है इकोनॉमिक्स में भी। बस जितना चैप्टर यहाँ दिया है उतना पढ़िए, और आपका जो भी मैप वर्क वगैरह वगैरह जो भी है बस इसी से आ ही रहा है, ठीक है।